वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है और ये किस तरह फंक्शन करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इस मकसद के लिए मैं एक स्लाइड का सहारा लूँगा जिसे हम कहते हैं गेटवे। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा और यहाँ पे आपकी पूरी बेसिक्स बना दूंगा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है। उसके बाद फिर हम रियल एग्जाम्पल की जानी मूव करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, फिर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे की थोड़ी सी डेफिनेशन और फर्दर एक्सप्लेनेशन पे हम थोड़ी बात कर लेंगे। बस छोटी सी वीडियो है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा। ओके जनाब। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? जब भी आप अपने कंप्यूटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ आप और कॉन्फ़िगर करते हो, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे। सही है। और आजकल तो खैर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप। आप लोग क्या करते हो, अपने राउटर से कनेक्ट करते हो। राउटर के अंदर डीएचसीपी होता है। तो ये डीएचसीपी जिसको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो इसकी वीडियो भी नेक्स्ट आने वाली है। सही है। डीएचसीपी का काम क्या होता है, वो आपके राउटर को आईपी असाइन कर देता है, सबनेट मास्क भी बता देता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बता देता है। अब आप ये देखोगे कहाँ पे, अपने कंप्यूटर पे जाके जो है अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके IP कॉन्फ़िग स्लैश वाली कमांड लिखोगे ना, तो वहाँ पे आ जाएगा कि भाई आपके कंप्यूटर कौन सी IP असाइन हुई है, उसको सबनेट मास्क कौन सा मिला है और उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा मिला हुआ है। सही है। या अगर आप अपने मोबाइल पे वायरलेस के सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे भी तीन चीज़ें लाजमी आएंगी। ये डिफ़ॉल्ट आईपी तो समझ में आती है हमें, आईपी तो हमने बहुत सीख लिया। आईपी तो डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर आईपी ना हो तो डिवाइस के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सही है। देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करता है, इसका होना क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बगैर भी काम चल सकता है, ये आज हम काफ़ी डिटेल में इस पर बात करेंगे। देखिए बात सुने। अब तक कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक अंदाज में बना रहा हूँ, तो गौर सुनना। पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े सिटीज़ हुआ करते थे ना, शहर हुआ करते जहाँ बादशाह रहते थे, कंट्री तो बहुत बड़ा होता था लेकिन उनका एक सिटी दारुल हुकूमत हुआ करता था। वो क्या करते, उस दारुल हुकूमत या उस मेन सिटी के गिर्द पूरी एक बाउंड्री वॉल खींचते थे। सही है। अब पूरे कंट्री के गिर्द तो वो बाउंड्री वॉल नहीं खींच सकते, लेकिन वो अपने उस सिटी के गिर्द अपनी बाउंड्री वॉल खींचते, वहाँ पे एक मेन गेट होता था। सही है। अब ये समझ लो ब्लू कलर का पूरा उनका कंट्री है और ये एक रेड कलर, ये इनका खुद को बड़ा सिटी है ये। सही है। जहाँ पे बादशाह का महल यहाँ पर है और लोगों के घर वगैरह सब यहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पूरा पूरा नेटवर्क, पूरी मार्केट के अंदर सारा सेटअप मौजूद है। ये बाहर वाला एरिया भी बादशाह की क्या ना अपने सल्तनत में आता है, लेकिन क्या होता था इन एरिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सिपाही निकलते, पूरा राउंड लगाते थे, देखते रहते थे, लेकिन इसको सिक्योर करके रखते थे ये। और इसका एक ही गेट होता था। सही है। ये जो एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता होता है ना, जिसको आप कंट्रोल करके रखते हो, इसे हम कहते हैं गेटवे। आई बात जहन में? तो इस सिटी का गेटवे ये होता था। अब इस गेटवे होने का फ़ायदा क्या होता था? इस गेटवे होने का फ़ायदा ये होता था कि सिटी की सिक्योरिटी, सिटी की मैनेजमेंट, कौन लोग आए कौन लोग गए उनको मैनेज करना है, कितने लोग आए सुबह से शाम तक, कितने लोग आए हैं, हमें मज़ीद कितने लोगों को अंदर सिटी में जाने देना चाहिए। सही है। ये पूरा हिसाब किताब रखना, एनालाइज करना कि भाई क्या नाम है, कौन लोग आ रहे हैं, किस कंट्री से हमारे सिटी में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये गेटवे कम्युनिटी नहीं होती, वो अपना गेटवे की बाउंड्री वगैरह नहीं होती यहाँ पे ये, तो उसको सिक्योर करना, मैनेज करना, एनालाइज करना बड़ा मसला हो जाता। वो तो ये काम वो उस तरह क्या करते थे, उन्होंने एक गेटवे बना दिया था। सही। अब देखें, अब सिटी के अंदर एक घर है, यहाँ पे है एक घर, यहाँ पर है एक घर, यहाँ पर है। इस घर वाले ने इस घर तक जाना है तो क्या उसको गेटवे पे जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो अंदर ही अंदर चला जाएगा। इस घर वाले ने इस घर से मिलना है, गेट पे जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अंदर ही अंदर चला जाएगा। यहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अंदर अंदर चला जाएगा। सही है। कोई मसला हुआ? नहीं हुआ। अब इसी तरह एक दूसरा सिटी है, वो ये वाला सिटी है। सही है। उसका गेट ये है, अंदर एक घर है। अब इस घर वाले ने इस घर पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने गेटवे पे आना पड़ेगा और यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा। फिर मुख्तलिफ रास्तों से होते 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 दूसरे इस वाले गेटवे पे आएगा और यहाँ से एंटर होगा, फिर अंदर चला जाएगा। सही है। और अगर अंदर वाले ने वापस इसके पास आना है तो वो अपने गेटवे से निकलेगा, वो मुख्तलिफ रास्ते से होता होता इसके गेटवे पे आएगा, फिर यहाँ से ये अंदर चला जाएगा। सही है। तो अगर ये घर वालों ने अंदर ही कम्युनिकेशन करनी, मिलना जुलना रखने को, गेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक सिटी ने दूसरे सिटी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उनको अपने गेटवे से एग्जिट होना पड़ेगा और दूसरे गेटवे में एंटर होना पड़ेगा। आई बात जहन में? तो इस तरह जब एग्जिट होगा और एंटर होगा, इसकी सिक्योरिटी होगी, इसकी सिक्योरिटी चेक लगेंगे, उसको तलाशी होगी आते हुए भी और जाते हुए भी। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके पास इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा,
अब आप यहाँ पे आए हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आईपी के बारे में पता है, आपको सबनेट मास्क के बारे में पता है, और आप लोग जो है आईपी की मदद से और सबनेट मास्क की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क है और ये वाला नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क है। सही है। अब ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपको आईपी का पता है और सबनेट मास्क का पता है और आप इनकी मदद से नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो भाई आईपी की एक वीडियो बड़ी डिटेल में व्हाट इज़ आईपी के नाम से आप मेरी वेबसाइट पे या अकेडमी डैश के चाइस पे सर्च करो या मेरे चैनल पे सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सबनेट मास्क क्या होता है और किस तरह पता चलता है सबनेट मास्क के ज़रिए कि भाई ये अलग नेटवर्क है या सेम नेटवर्क है, ये सबनेट मास्क की वेरी नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, उस पर आपको देख लेना। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता दोनों के बारे में तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी खाली गेटवे का कॉन्सेप्ट ले लो आप, बाकी आईपी और सबनेट मास्क का आप बाद में देखते रहना। अच्छा जनाब, देखिए हम सपोज करें आपको पता है और आपको पता चल गया कि भाई ये अलग नेटवर्क है, जिसको हम कहते हैं ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। सही है। अब देखो ये नेटवर्क 1 है, यहाँ पे 3 पीसीज लगे हुए हैं। इस पीसी की आईपी है, सपोज कर लो इस नेटवर्क से बिलोंग करता है ये पीसी, उसकी आईपी है 192.168.0.10, उसकी .0.11, इसकी .0.12। इस वाले आईपी, ये वाला पीसी इस नेटवर्क पे इसकी आईपी है 192.168.1.10, इसकी .1.11, इसकी .1.12। सही है। ये अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है। जब इस पीसी ने इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोई मसला नहीं है, इसका पैकेट यहाँ से क्या स्विच के पास से होता हुआ इसके पास आ गया, कोई मसला नहीं हुआ। इसने इसके साथ करनी है, इसके पीसी के पास के यहाँ से यहाँ गया, कोई इशू नहीं है। इशू कब आएगा? इशू जब आएगा जब इस वाले पीसी ने, जिसकी आईपी 192.168.0.10, इसने कम्युनिकेशन करनी है इसके साथ करनी है, यानी .1.10 के साथ। तो इस पीसी को पता चल जाएगा कि यार ये वाला पीसी जो है अलग नेटवर्क पे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका सबनेट मास्क और इसकी आईपी इस पीसी को पता है। सही है। और इसको अपना भी सबनेट मास्क पता है और अपनी आईपी पता है, तो बोलेगा नहीं यार ये अलग नेटवर्क है। तो फिर मैं दोबारा आपकी बात कह रहा हूँ कि अगर आपको इससे आइडेंटिफाई करना आता अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरी वेरी नेक्स्ट वीडियो जो है सबनेट मास्क पे वो ज़रा लाजमी देख लेना। ओके, तो इसका मतलब है इसको पता चल गया कि ये अलग नेटवर्क पर है। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक आईपी कॉन्फ़िगर होगी, देखें इस इंटरफेस की, और इस नेटवर्क के पास आईपी कॉन्फ़िगर होगी इस इंटरफेस की। इस नेटवर्क ये इंटरफेस इस नेटवर्क के लिए होगा और ये इंटरफेस इस नेटवर्क के लिए होगा। सपोज़ कर लो इस इंटरफेस पे आईपी है, वो भी इसी नेटवर्क से रिलेटेड होगी। वो आईपी है सपोज़ कर लो 192.168.0.13 की आईपी है। तो हर पीसी को पता होगा कि 192.168.0.13, इसको भी पता होगा .0.13, इसको भी पता होगा .0.13। क्या पता होगा इसको? इनको ये पता होगा कि अगर हमने बाहर निकलना है अपने नेटवर्क पे तो हमने सारे अपने पैकेट जो हैं इस आईपी यानी इस इंटरफेस को भेजने हैं। आई बात जहन में? तो यानी इस पूरे नेटवर्क के लिए बाहर निकलने का रास्ता क्या? ये इंटरफेस है। यानी इस इंटरफेस पे आप जाओगे तो आप बाहर निकलोगे, बाहर निकल के आप इधर से घूमते हुए इधर जाओ या इधर से घूमते हुए इधर जाओ, वो कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे सारे राउटर्स के ऊपर चल रहे होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस राउटर के पास पैकेट आ गया है और उसने इस राउटर के इस इंटरफेस पे यानी इसके अंदर जाना है, इधर आना है उस पैकेट ने, तो हम उसको यहाँ से भेजें या हम उसको इस रास्ते से भेजें। सही है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल, वो अलग कहानी है, वो इंशाल्लाह उसकी मैं अलग वीडियो आपको बनाऊंगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं वो राउटर्स। सही है, लीव इट। अच्छा भाई, तो यानी इस पूरे नेटवर्क के बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? ये वाला इंटरफेस होगा। तो ये इंटरफेस इस पूरे नेटवर्क के लिए क्या होगा? डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। तो इसीलिए जब आप पीसी की आईपी मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हो तो ये थर्ड जो ये आईपी होती है ये बेसिकली आपके उस राउटर के इंटरफेस की आईपी होती है जिसके साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड होता है। क्यों? ताकि आपके पूरे नेटवर्क को पता होना चाहिए हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता यही वाला रास्ता है। अगर किसी पैकेट को जो कि हमारे नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता, किसी दूसरे नेटवर्क पे बिलोंग करता है और दूसरे नेटवर्क पे पहुंचाना है, तो हम बाहर निकलेंगे तो पहुंचाएंगे ना, तो हम अपने इस राउटर के इंटरफेस से बाहर निकलेंगे। तो सबको पता होता है हमारा बाहर का रास्ता ये है, यानी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये इन सब के लिए क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यानी इसके अलावा कोई और गेटवे इनके पास नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो हर वो ट्रैफिक जो किसी दूसरे नेटवर्क की आईपी के लिए होगा वो सारे के सारे पीसीज जो हैं इस डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ राउट कर देंगे, इसकी जानिब फेंक देंगे। अब ये डिफ़ॉल्ट गेटवे का काम है, यहाँ से पहुँचाया, यहाँ से पहुँचाया, कुछ भी करे।
इट्स अप टू दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। हरी बात ध्यान में। तो इसी तरह जब ये वाला पीसी जो है इस पीसी को रिप्लाई देगा, तो इस पीसी को अपनी आईपी पता है कि भाई मेरी आईपी क्या है, .1.10 है, और जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ उसकी .0.10 है, इसको भेजना चाह रहा हूँ। तो वो भी क्या करेगा, इसके पास भी अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर हुआ है, इस वाले इंटरफेस की आईपी इसके पास भी होगी। तो ये क्या करेगा, सारा जो बजाय इसके कि इस पीसी को भेजे, बजाय इसके कि इस पीसी को भेजे, ये सीधा वो पैकेट इसको भेजेगा और ये बाहर निकल के इसके पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का आपको मतलब समझ में आ गया आई होप। अब देखो बाय डेफिनेशन और थोड़ा टेक्स्ट जो है इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अ गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क। गेटवे का काम क्या होता है, नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, या ये कह लो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, या ये कह लो कि एक नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, तो यानी तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, बात सिंपल होगी। ठीक है। गेटवे फंक्शंस में आल्सो बी डिफाइंड, डिप्लॉयड एंड कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही है। गेटवे का फंक्शन, उस पर सिक्योरिटी, कौन इंटर होगा, कौन एग्जिट होगा, क्या सिक्योरिटी पॉलिसी अपनानी है, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, डिफरेंट हार्डवेयर के ज़रिए वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाता है। एंड आर इंक्रीजिंगली बीइंग बिल्ट इनटू राउटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। और ज़्यादातर इस काम के लिए आपके पास राउटर इस्तेमाल होते हैं या फिर एक दूसरे गेटवे के इक्विपमेंट अलग से आते हैं। सही है। अ गेटवे इज टिपिकली यूज ऑन द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम। OSI लेयर्स की जो नेटवर्क लेयर होती है उसको गेटवे जो है नेटवर्क लेयर की डिवाइस हुई जो कि नॉर्मली राउटर होता है। एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर डेटा, अ गेटवे कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोसेस। अब वो एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है तो वहाँ पे ज़ाहिर से तो मुख्तलिफ प्रोसेस की सिक्योरिटी प्रोसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सच एज अ फायरवॉल। हाँ भाई, किस पोर्ट को ओपन करना है, किस पोर्ट को क्लोज़ करना है। देखो मैंने आपको बताया था इंटरनेट पोर्ट्स, नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में। सही है। तो वो नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये नेटवर्क पोर्ट्स होती हैं, कंप्यूटर में आने और जाने का रास्ता होता है। नेटवर्क पोर्ट्स की मैंने वीडियो बनाई थी। और नेटवर्क पोर्ट्स को कंट्रोल कौन करता है, यही फायरवॉल कंट्रोल करती है। और ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, ये गेटवे पे इंप्लीमेंट होती है, यानी गेट पे इंप्लीमेंट होगी पूरी। टू स्कैन एंड फिल्टर डेटा और अ प्रॉक्सी सर्वर टू मेंटेन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन एप्लीकेशन और एसेट्स इट प्रोवाइड्स। अच्छा, ये वहाँ पे मेन गेटवे इंप्लीमेंट होते हैं, किसको इंटर होने देना है, किसको एग्जिट होने, इसको स्कैन करते हैं ताकि कौन सा डेटा हमने इंटर करना है, कौन सा डेटा हमने एग्जिट करना है, सब इनको यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होती है। अब ये गेटवे क्या प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। अच्छा, अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी वो रास्ता जो कि बाई डिफ़ॉल्ट बाहर निकलने का, इज़ ए राउटर। नॉर्मली एक राउटर होता है विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। एक ब्रिज के तौर पे काम करता है दो नेटवर्क के दरमियान में। अ डिफ़ॉल्ट राउट इज़ द राउट दैट टेक्स इफेक्ट व्हेन नो अदर राउट इज़ अवेलेबल फॉर एन आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस। यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो ये जो एड्रेस होता है, जो इस रास्ते का ये एग्जिट का जो ये आईपी एड्रेस होता है, जिसको हम एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे हर कंप्यूटर पे कन्फिगर करते हैं, इसको हम डिफ़ॉल्ट राउट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट ये वो रास्ता होता है कि कंप्यूटर को पता होता है कि जब मेरा पैकेट इस आईपी के लिए भी नहीं है, इस आईपी के लिए भी नहीं है, किसी दूसरे नेटवर्क के आईपी के लिए है, या इसको नहीं पता किस आईपी के लिए, तो उठा के सिर्फ इधर ही फेंकना है इसमें। यानी जब डेस्टिनेशन की, जब उसको रास्ता कंप्यूटर का नहीं मिल रहा होता ना, मैंने कहाँ जाना है, तो कहाँ पे जाएगा, अपने डिफ़ॉल्ट राउट पे अपने पैकेट को वो थ्रो करेगा। सही है। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है, ये देखें यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, एक पीसी है और यहाँ पे गेटवे है। यहाँ पे सारी सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये आपके और नेटवर्क के दरमियान, इंटरनेट के दरमियान में बीच में इंटरफेस बैठा होता है और सारी चीज़ें यहाँ पे ये कन्फिगर कर रहा होता है, ये मॉनिटर कर रहा होता है। आई होप कि आपको ये डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।